राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। किसी आदमी के कोई संतान नहीं थी। वह ये सोचकर चिंतित था कि बुढ़ापे में हम पति पत्नी का ख्याल कौन रखेगा और हमारा वंश आगे कैसे चलेगा। वह मंदिर तीर्थ आदि जहाँ भी किसी पवित्र स्थान पर जाता केवल एक ही चीज़ मांगता कि मालिक मुझे संतान दे। इस प्रकार से उसकी उम्र 60 साल की हो गई। जब 60 साल की उम्र होने तक भी उनके संतान नहीं हुई तो उसने कहीं एकांत में जाकर घोर तपस्या की। आखिर परमात्मा ने उनकी प्रार्थना सुनी और उसके घर एक लड़का पैदा हुआ। लेकिन लड़का जन्म से ही अंधा था, परंतु इतनी उम्र में संतान प्राप्ति की खुशी में खूब मिठाइयाँ बांटी गई। उसने अपने लड़के को अच्छा पढ़ाया लिखाया। एक दिन पिता पुत्र दोनों बैठे हुए थे तो पुत्र ने अपने पिता से किसी बात के बारे में पूछा। जब पिता ने उस बात का जवाब दिया तो पुत्र ने उससे कहा कि पिताजी, ये तो गलत है, ये आपने क्या किया। पिता ने गुस्से में आकर कहा कि तू तो अंधा है, तुझे कुछ भी पता नहीं है। पुत्र ने सहज भाव से जवाब दिया कि पिताजी, अंधा मैं नहीं, अंधे तो आप हैं। पिता बोला, मूर्ख, तू तो जन्म से ही अंधा पैदा हुआ है। मैं अपनी दोनों आँखों से देख सकता हूँ। मैंने तमाम उम्र इनसे काम लिया है, मैं अंधा कैसे हूँ। लड़का बोला कि पिताजी, आप अंधे इसलिए हो क्योंकि आपने 60-65 साल की उम्र तक मालिक से इतनी मन्नतें मांगी, प्रार्थनाएं की, इतना घोर तप किया, साधना की, और इन सब के बदले में मालिक से क्या मांगा? औलाद। एक कीड़ा जो पेशाब में पैदा होता है, अनेकों कीड़े रोजाना पैदा होते हैं और रोजाना मर जाते हैं। इतनी साधना करके यदि आप मालिक से मालिक को मांग लेते, भक्ति मांगते, मुक्ति मांगते, तो आप सदा के लिए अमर हो जाते। आप अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, फिर भी आपने मांगा भी तो क्या मांगा। मैं तो केवल आँखों से अंधा हूँ, परंतु आप तो दिमाग से भी अंधे हैं। पुत्र की बात सुनकर उस आदमी के ज्ञान चक्षु खुल गए और वह बहुत पछताया। हम संसारिक जीव आंखें होते हुए भी अंधे हैं। संसारिक पदार्थों की चकाचौंध ने हमें अंधा बनाया हुआ है। हम इस संसार में बहुमूल्य सांसा रूपी पूंजी लेकर के आए थे, परंतु हम इन्हें क्षण भंगुर संसार की आशाओं, कामनाओं और तृष्णाओं में बर्बाद कर देते हैं। अंत समय में रोते चिल्लाते और पछताते हुए संसार से चले जाते हैं। इंसानी चोले की सार्थकता तो तभी है जब ये नाम की कमाई करके सदा के लिए भव बंधन से मुक्त हो जाए। सभी सत्संगी भाई बहनों को राधा स्वामी। भी आप सुन रहे थे
परम संत सतगुरु कंवर साहिब महाराज जी का ये सत्संग। ऐसे ही और सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाइयों बहनों को राधा